नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज के लिए आज आपके सामने दुर्ग संभाग की हाई प्रोफाइल सीट पाटन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। दुर्ग संभाग की यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है। पाटन एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसका इतिहास बड़ा रोचक है कि 1993 में वासुदेव चंद्राकर जो यहाँ के माने हुए दिग्गज नेता थे, दुर्ग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पावरफुल नेता हुआ करते थे। दुर्ग की राजनीति में उनका बड़ा योगदान था और बड़े चाणक्य कहा जाता था उनको। 1993 में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। दो युवाओं को पहली बार मैदान में उतारा। पाटन से भूपेश बघेल को और बेमेतरा से चेतन वर्मा को। ये दो नेता दोनों युवा नेता थे और नए चेहरे थे। पाटन में अनंतराम वर्मा, चोदाराम चंद्राकर, ये तमाम नेता जीतते हारते रहे। कैलाश शर्मा पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार बने थे पाटन से, लेकिन सरकार 2.5 साल बाद गिर गई थी और उसके बाद जो चुनाव हुआ 93 में, तो भूपेश ने कांग्रेस का परचम लहरा दिया और 93 से फिर भूपेश ने मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 2008 में वो विजय बघेल से चुनाव हार गए थे, लेकिन 8 के बाद 13 और 18 उन्होंने फिर जीता। मुख्यमंत्री की हैसियत से लड़ रहे हैं। ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन गई है पाटन। भूपेश बघेल ने इस 5 साल में जो काम किया है, विकास तो अपनी जगह पर है। जो उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद की जो मुहिम चलाई है, गांव गांव में हर छत्तीसगढ़िया मतदाताओं के दिलों में उन्होंने ये बताया छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये नारा काफी चला। लेकिन पाटन में क्या हुआ कि विजय बघेल खड़े हैं छत्तीसगढ़िया और कांग्रेस से खड़े हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया, तो यहां तो छत्तीसगढ़ियावाद नहीं चलेगा। इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, द्वार है। लेकिन जो पीछे बीजेपी की ताकत लगी है भूपेश बघेल को घेरने की, वो बड़ी रोचक है। इस सीट पर बड़ा घमासान होगा, इसमें कोई शक नहीं। पाटन का विधानसभा में 17 से 18% मतदाता शहरी क्षेत्र से आते हैं। बलेती, चरोदा, कुम्हारी, ये कुछ शहरी क्षेत्र है, बाकी पूरा ग्रामीण अंचल है। पाटन के अलावा तो 3 सीटें और महत्वपूर्ण हैं: साजा, कवर्धा और दुर्ग ग्रामीण। इमरजेंसी के बाद से लेके आज तक साजा की सीट शोभे परिवार के पास है। अकबर पहले लड़ते थे पनरिया से और फिर लड़े कवर्धा से। इस बार कवर्धा में उनको घेर दिया है बीजेपी ने। 6 महीने की पुरानी सांप्रदायिक घटना जो घटी थी, उस पर बड़ा बवाल मचा था और तीनों विधानसभा, बेमेतरा, कवर्धा और साजा, तीनों विधानसभाओं में, लेकिन बाद में सरकार ने ईश्वर साहू परिवार को पैसा देकर, नौकरी देकर मामला शांत कर दिया था। लेकिन चुनाव में बीजेपी ने उसको पत्ते खोल दिए और वे इसे ही इशू बनाकर अमीन चौबे अकबर को घेरना चाहती है। बड़े मजेदार आपको एक बात बताता हूं। 2 सभाएं बीजेपी ने की हैं अभी तक। एक सभा राजनांदगांव में, रमन सिंह के क्षेत्र में अमित शाह आए थे और रमन सिंह ने जो अपने भाषण में कहा, बड़ा मजेदार टॉपिक था।
मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारे साथ अमित शाह बैठे हैं, और वो अमित शाह जिन्होंने 370 चुटकी में बजा के हटा दिया। आप बताइए, विधानसभा का चुनाव, राजनांदगांव से खड़े हैं रमन सिंह और भाषण दे रहे हैं 370 का। दूसरी सभा हुई कवर्धा में, असम के मुख्यमंत्री विष्णु शर्मा जी एक सभा में कहते हैं, एक अकबर आता है 100 अकबर लेकर आता है। एक अकबर आता है 100 अकबर आ जाते हैं, इसलिए अकबर को भगाओ। बताइए, ग्रामीण क्षेत्र का विधानसभा कवर्धा, किसानों की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, किसानों के विकास की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, स्वास्थ्य की बात नहीं, एक अकबर आता है 100 अकबर आ जाते हैं। बताइए, ये कोई स्पीच है? इससे पता लगता है कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है इस बार। ये दो सभाओं से स्पष्ट हो गया कि चुनाव बड़ा संघर्ष में होगा इस बार। बीजेपी आक्रामक रूप से चुनाव लड़ने आ रही है इस बार। लगता है विकास का मुद्दा नहीं है, भले ही कांग्रेस विकास का मुद्दा कहती रहे, लेकिन बीजेपी तो अपराध बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व खतरे में है, तरह तरह की बातें करके ये चुनाव जीतना चाहेगी और जीतने के लिए वो लड़ रही है। और एक सीट है ध्रुव विधानसभा की, अरुण वोरा की। अरुण वोरा मोतीलाल वोरा के पुत्र हैं, 3 बार चुनाव हार चुके हैं लगातार और 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब क्या होगा उनका इस चुनाव में, क्योंकि उनसे ध्रुव के ज्यादातर कांग्रेसी नाराज हैं। अरुण वोरा के साथ नाराजगी का कारण यह है कि पिछले दिनों नगर निगम चुनाव हुए थे और नगर निगम चुनाव में एक नए पार्षद को अरुण वोरा ने वाकलीवाल को महापौर बना दिया, जबकि कांग्रेस के सीनियर नेता ध्रुव के बहुत पड़े हुए थे जो चुनाव जीत कर आए थे। मदन जैन कद्दावर नेता, एक नाम है उनका, महापौर बनना उनका तय था, लेकिन अरुण वोरा ने उनको महापौर नहीं बनने दिया। मुस्लिम समाज से दमदार नेता गनी खान अच्छे पार्षद है, उनको नगर निगम में अध्यक्ष बनाने की उम्मीद थी, उसको भी नहीं बनाया। वाकलीवाल को बनाने से अरुण वोरा की सीट खतरे पे आ गई है। कांग्रेसी विरोध नहीं कर रहे हैं बाहर, अंदर से बिल्कुल पूरी रणनीति बना रहे हैं कि इस बार अरुण वोरा को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन कांग्रेसी ही वो अरुण वोरा को आईना दिखा रहे हैं। इस तरह रोमांचक मुकाबला है ध्रुव संभाग में। मुख्यमंत्री की सीट यहीं से, पूर्व मुख्यमंत्री की सीट राजनांदगांव से, कैबिनेट मंत्री की सीट साजा से, कैबिनेट मंत्री की सीट कवर्धा से, कैबिनेट मंत्री की सीट ध्रुव ग्रामीण से। अब चुनाव का परिणाम क्या होगा वो तो समय बताएगा। नामांकन का दौर शुरू हो गया है। हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपसे जुड़े रहेंगे, ये हमारा वादा है। नमस्कार।